बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया हमारे चैनल पे ये उनके लिए एक सरप्राइज मैं लेके आया हूँ। टोटल 19 ईयर्स 19 सालों का क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर 19 सालों का क्वेश्चन पेपर 1992 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर यहाँ 66वीं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा। प्राइसेस इसके सिर्फ 150 रुपये रखे गए हैं। इस सारे के सारे 1900 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ पाने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, फिर आपको बताया जाएगा पेमेंट डिटेल्स क्या है, कैसे करनी है। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सब जैसा कि जानते हैं बिहार एसआई 2021 पीटी के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यूटीटी का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया गया है 1 से 15 तक। सभी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, वहां से आप दे सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसमें 1 to 7 कंप्लीट हो चुका है। उसका भी नीचे लिंक आपको दिख जाएगा। राइट, आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और इसका जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया है वो है 67 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको जरूर टच करेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो हमारा ये टेस्ट सीरीज है ये 7-8 नंबर, इसको चलिए फटाफट से आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का जो रैंक है, स्थान है, वो कौन सा है। देखिए भारत का जो रैंक है ना वो 144वां है। राइट, 144वां भारत का रैंक है। और ये देखिए ये 8वीं खुशहाली रिपोर्ट जो है ना ये जारी की गई है। ठीक है, 156 देशों में 144वां स्थान इंडिया को मिला है और फिनलैंड को जो है ना लगातार तीसरे वर्ष उसको फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। देखिए ये जो खिताब है ये जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या सा पिरामिड उल्टे या उल्टा नहीं हो सकता या सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का पिरामिड। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। वर्तमान में भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान की गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जो है प्रदान किया गया है रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, एम थांगावेलू एवं रानी रामपाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भारत में अब कुल कितने विश्व विरासत शहर या स्थल शामिल हो गए हैं। तो इनकी जो संख्या हो गई है टोटल हो गई है 40। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। काकेश युद्ध सैनिक अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए इसका जो आयोजन है ना इसका हुआ है रशिया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, रशिया। 8 नंबर देखते हैं। 21वां विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बलबीर सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक में जिस बैंक का विलय किया गया है वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर में देखते हैं। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। देखिए ये काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ भी रहा है, काफ़ी हाईलाइट भी रहा है ये न्यूज़ों में, तो आपको जरूर से इसको याद होना चाहिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं और ये जो है टायर पार्क का भी जिक्र काफ़ी बार न्यूज़ में हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल ही इसको ध्यान में रखें। 11 नंबर देखते हैं। 2020 का रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है कौन। देखिए ये जो विजेता बने हैं ये है सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र जो है 2020 रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है। 11 नंबर देखते हैं। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी। तो जिस महिला ने गोली चलाई वो थी बीना दास। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 6 फरवरी 1932 को बीना दास ने बंगाल के गवर्नर स्टैनले पर गोली चला दी थी। ठीक है, और प्रतिलता वाडेकर पहली महिला थी जो क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है ना ये शामिल हुई थी। 1930 में बात कर ले तो चटगांव शस्त्रागार पर पहला हमला हुआ, चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ जिसका नेतृत्व मास्टर सूर्य सेन के द्वारा इसमें किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। देखिए वह राज्य देश का जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कितना, तो लगभग 24.56%। ठीक है, याद रखें 24.56% यहाँ पे वन क्षेत्र है। 14 देखते हैं। किसने अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण दिया था।
किसने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। तो ये जो अकबर से पहले तानसेन जिसके दरबार में थे वो थे रीवा के राजा रामचंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है, ए टाइड इन ए अफेयर्स ऑफ मैन ए पब्लिक सर्वेंट रिमेंबर्स के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रदीप लाहरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं, स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1951 के चुनाव में कहां से वो चुनाव लड़े थे। तो जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे स्वतंत्र भारत के, वहाँ वो जो चुनाव लड़े थे वो बरबीघा से लड़े थे, हम सॉरी, ठीक है, बरबीघा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह हैं, जो कि बरबीघा विधानसभा से इन्होंने जो है ना चुनाव लड़ा था, ठीक है। और ये 1946 से जनवरी 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। इन्होंने पहली बार 1951 में खड़गपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी किया था, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखते हैं, आंचलिक भाषा का महान लेखक और कथा शिल्प फणीश्वर नाथ रेणु 1972 के बिहार विधानसभा का चुनाव कहां से लड़े थे। तो इन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु ने जो 1972 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिस एरिया से उन्होंने लड़ा था वो था फारबिसगंज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वो थी फारसी। ऑप्शन नंबर बी यहां सही हो जाएगा। 19 देखते हैं, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ। देखिए कम्युनल अवार्ड जो है ना, ये जो हुआ पूना पैक्ट हुआ, इस समझौतों के माध्यम से कम्युनल अवार्ड जो है इसको रद्द किया गया, ठीक है। 20 देखते हैं, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए रामोसी विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ना वो चित्तर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं, किस सिंध के बाद सालसेट तथा भरूच का राजा वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, ठीक है। किस सिंध के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त हुआ, तो वो जो है पुरंदर की संधि के बाद। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सिंध मैंने पढ़ा और लिखा भी हुआ है बट यहाँ संधि होगा, ठीक है। तो पुरंदर की संधि के बाद जो है ना अंग्रेजों को भरूच का राजस्व वसूलने का भी जो है ना अधिकार प्राप्त हो गया था। 22 नंबर देखते हैं, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी। देखिए जयसिंह द्वितीय यानी जयसिंह सेकंड की बात करें तो इनको सवाई की जो उपाधि दी थी औरंगजेब ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 देखते हैं, 23 में क्या कहा जा रहा है, सुमेलित करना है लेखक और उनके रचना को, ठीक है। लेखक और उनके रचना को सुमेलित करना। देखिए मुल्ला दाऊद की बात करें तो इनकी जो रचना है वो है तारीख़ अल्फी, ठीक है, तारीख़ अल्फी इनकी रचना है। मौतबिंद खां की बात करें तो इनका जो रचना है वो इकबाल नामा है, ठीक है। और यहाँ खफ़ी खां की बात करें तो मुतक उल लवाब यहाँ जो इनकी रचना है। और खफ़ी खां की मुतक उल लवाब और भीमसेन की नुस्खा ए दिलकुश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ जो सही कूट बैठेगा ए हमारा सही कूट हो जाएगा, राइट। चलिए 24 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जा रहा है, देखिए 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1764 के बक्सर युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था वो था वेंसीटॉर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तो वो जोड़ी जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो है लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। तृतीय मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए 27 देखते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम जो है निर्धारित करना है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा कैसे कब आया, ठीक है। तो देखिए श्रीगुप्त की बात करें, सबसे पहले आया श्रीगुप्त जिसका कालक्रम था कब से 240 से 280 तक, ठीक है। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये 335 में आया, 375 तक इसने शासन किया। रामगुप्त की बात करें तो ये 375 में आया। और स्कंदगुप्त की बात करें तो ये 455 से 467 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो यहाँ जो हमारा सही कूट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 देखते हैं, सबसे लंबी पर्वतमाला यहाँ पे कौन सी है या पूछी जा रही है। सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो एडीज पर्वतमाला हो जाएगा जो लगभग 7200 किलोमीटर लंबा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है। यहाँ पे पूछा है गोंडवाना लैंड की जो भाग यहाँ जो है यहाँ कौन सा है पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए गोंडवाना का जो भाग है ना वो है मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेडागास्कर जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड जो है ना, मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और गोंडवाना खंड पृथ्वी की प्राचीनतम भूखंडों में से एक है, ठीक है।
30 देखते हैं। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना से कौन संबंधित नहीं है? दामोदर घाटी परियोजना से जो रिलेटेड नहीं है वो है ओबरा बांध। ठीक है, ओबरा बांध जो है ना रिहंद नदी से रिलेटेड है, रिहंद नदी पे बना हुआ है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना में से ये नहीं है। 31 देखते हैं, हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? हिमालय में जो सबसे गहरी गर्त बनाती है वो बनाती है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, प्रायद्वीप पठार को दो भागों में तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाला नदी कौन सा है? तो वो जो नदी जो इनको विभाजित करता है वो है गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं, भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में कहाँ वर्षा होती है? देखिए, भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जो जाड़े में वर्षा होती है वो होती है पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? देखिए, कोटोपैक्सी पर्वत जो है ये इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं, चिहुआकू किस खनिज के लिए जाना जाता है? देखिए, चिहुआहुआ जो है जिस खनिज के लिए जाना जाता है वो है चांदी। ठीक है, और देखिए मैक्सिको में ये है चिहुआहुआ, ये चांदी खनिज के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, 36 नंबर देखते हैं, भारत के कितने राज्य की जो है ना समुद्री सीमा है? तो भारत के ना 9 राज्यों के समुद्री सीमा है। ठीक है, कौन कौन सा? देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये टोटल हमारे 9 स्टेट्स हो गए जिनकी समुद्री सीमाएं हैं। 37 देखते हैं, बृहद ज्वार आता है कब? देखिए, बृहद ज्वार जब आता है ना वो होता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं, 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं? वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो है हमारे बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? देखिए, विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान जो है वो है बखोनियास्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, टैगातुल्य जलवायु के अंतर्गत बखोनियास्क जो साइबेरिया में पड़ता है, ठीक है, यहाँ का न्यूनतम जो टेम्परेचर होता है वो -66.8 डिग्री सेल्सियस होता है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ ठंड होता होगा। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं, कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल, श्याम विवीर क्या है? देखिए, ये जो है ना ये क्या है? तो ये सिमट गया तारा है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये जो प्रावधान पाए जाते हैं ये देखिए केवल राजनीतिक तत्व में और दूसरा केवल मूल कर्तव्य में। तो यहाँ दोनों यहाँ समाहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 42 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? देखिए, संविधान के आर्टिकल 43A के अंतर्गत है ना यहाँ पे श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 43 देखते हैं, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, भारत में पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन करने के लिए अधिकृत है वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का वो लक्षण जो नहीं है वो है यह एक संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ये क्षेत्रीय परिषद के लक्षण नहीं होता है। 46 देखते हैं, कौन सा प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? वो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा के वो सदस्य नहीं रहे? तो वो थे, देखिए, मनमोहन सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मनमोहन सिंह 1991 से वर्तमान समय तक अब अगर बात की जाए उनकी, तो जब तक वो रहे हैं तो वो जो है ना राज्यसभा के ही सदस्य रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के संबंध में कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें वो ध्यान में रखने वाली है वो जान ले। 1991 में असम से राज्यसभा के लिए वो निर्वाचित हुए थे। ठीक है, 1990 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने। फिर 1991 से 96 तक वित्त मंत्री का उन्होंने कार्यभार संभाला, राइट, और 2004 से 2014 तक देश के वो प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 47 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो
मोहम्मद फजल अली थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 48 देखते हैं, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख करा गया है। देखिए प्रस्तावना में जो है ना, ये 5 तरीके की स्वतंत्रता का उल्लेख करा गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 49 देखते हैं, मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है। देखिए मूल संविधान में जो उल्लेख नहीं मिलता है वो मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित कौन करता है। देखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं जो निश्चित करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 51 नंबर देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। सार्वभौमिक मताधिकार का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 326 में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय जो अधिनियम जिसको अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है वो है आर्टिकल भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं, 1946 की अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। देखिए 1946 में जो अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद थी ना, उसके जो उपसभापति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। देखिए संविधान का जो संघीय लक्षण नहीं है वो है राज्यपाल पद। ठीक है, तो ये संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। 55 देखते हैं, सेबी क्या है। देखिए सेबी जो है ना ये वैधानिक संस्था है। ठीक है, याद रखें सेबी एक वैधानिक संस्था और सेबी का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है। सेबी का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसके क्या फुल फॉर्म होता है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन कब किया गया तो 12 अप्रैल 1988 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर, मल्होत्रा समिति किससे रिलेटेड है। देखिए मल्होत्रा समिति जो है ना ये रिलेटेड है बीमा क्षेत्र से, इंश्योरेंस सेक्टर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था। देखिए बाजार का जो नियम जिसने प्रस्तुत किया वो महानुभाव थे जेबी से। ठीक है, बाजार का नियम जेबी से के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 58 देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था किस साल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो ये पारित किया गया था ये 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा कब पारित हुआ। देखिए मनरेगा जो है ना ये पारित हुआ था 2005 में। ठीक है, याद रखें। और फरवरी 2006 में मनरेगा को सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो मनरेगा स्कीम है ये कहाँ पे लागू किया गया तो सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। चलिए 60 नंबर देखते हैं, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है। देखिए भारत निर्माण योजना का संबंध जो है ना अवस्थापन विकास से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड अधिनियम प्रभावी कब से हुआ। देखिए एसईजेड अधिनियम जो है ये 2006 से प्रभावी हुआ। ठीक है, 62 नंबर देखते हैं, आर्थिक सुधार के जनक किन को कहा जाता है। देखिए आर्थिक सुधार के जनक कहा जाता है ना वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ना इन्होंने 1991 में आर्थिक नीति की इन्होंने नींव डाली थी। 1991 से 96 तक मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे। ठीक है, 63 नंबर देखते हैं, निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी इन सारे ऑप्शंस में से डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल कौन सा नहीं है तो वो है सेल्स टैक्स, बिक्री कर। ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है NK सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है 111वां। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं, किस कारण से तरल पदार्थ के क्वथनांक में भिन्नता होती है। तो तरल पदार्थ के जो है ना क्वथनांक में जो भिन्नता होती है वो रीजन होता है दाब में भिन्नता की वजह से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़ जाते हैं। किस में वो जुड़ेंगे तो वो समानांतर में जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से जो है ना विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 69 देखते हैं, पर्णभ वृंत यानी
फाइलोक्लेड किसका रूपांतरण है? देखिए फाइलोक्लेड जो है ये रूपांतरण है तने का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, मनुष्य का कोशिरूढ़ दंड जो है उसमें कितनी कशुरूक होता है? तो मनुष्य का कोशिरूढ़ दंड जो है इसमें जो है ना लगभग देखिए 33 कोशिरूढ़ दंड होते हैं, ठीक है, याद रखें। 71 नंबर देखते हैं, अनुवांशिकी के जनक किन को कहा जाता है? देखिए अनुवांशिकी के जनक जो है ना कहा जाता है जॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा कहाँ जमा होती है? ठीक है, यकृत और मांसपेशियों में जहाँ ऊर्जा जमा होती है वो है ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें जो विस्फोटक यूज हुआ था वो था प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? देखिए सबसे पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था ना वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बर्नार्ड दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन अस्पताल में हृदय प्रत्यारोपण के साथ किया गया था, ठीक है। मानव का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा ये करा गया था, ठीक है। और भारत में 2016 में 350 हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को हुआ था। और भारत की बात करें, पहला जो हृदय प्रत्यारोपण जो है ये 3 अगस्त 1994 को दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए 75 नंबर देखेंगे अब हम क्या बोलेगा। देखिए दूरबीन का आविष्कार किया था किसने? देखिए दूरबीन का जो आविष्कार है ना ये किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 76 देखते हैं, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? देखिए डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो डीजल, वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 97 देखते हैं, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो एसिड नहीं बनाता है? तो डीएनए में वो यौगिक जो अमीनो एसिड नहीं बनाता है वो है साइटोसिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया कहां से? देखिए भारत का जो पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो ये लॉन्च किया गया, जो छोड़ा गया है, ये छोड़ा गया है बैंकानूर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम संवेदी उपग्रह जो सोवियत प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था 1988 में इसका प्रक्षेपण किया गया था और वोस्तोक की मदद से बैंकुनर अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया था। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट है, ये याद रखें। और स्पुतनिक जो है विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है, ठीक है। 79 देखते हैं, चलिए निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो कठोरतम धातु जो है ना वो है प्लेटिनम, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें क्या है? देखिए कॉस्मिक किरणें जो है ना ये अवशोषित कण है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। बेमेल को यहाँ अलग करना है, ठीक है, यहाँ पे जो बेमेल हैं उनको अलग करना है। तो अशामी चटर्जी जो है यहाँ पे ये नहीं है, मेल इनसे नहीं खाती। अशामी चटर्जी प्रथम महिला वैज्ञानिक थी जिसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आर के लक्ष्मण देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया से ये जो है समाचार पत्र से रिलेटेड थे। मारियो मिरांडा जो है ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एवं पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। और सुधीर तेलंग जो है हिंदुस्तान टाइम्स से ये सारे रिलेटेड रहे हैं राइटर, ठीक है। तो आसमा चटर्जी जो है यहाँ पे ये गड़बड़ है, ठीक है, ये महिला वैज्ञानिक थी, ये राइटर नहीं थी। 82 देखते हैं, पर्णिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? पर्णिहारी जो है ना देखिए ये गुजरात का लोक नृत्य है, ठीक है। 83 देखते हैं, विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से? विष्णु गोविंद जोग का जो संबंध है ना ये वायलिन से रिलेटेड है, ठीक है, वायलिन के बहुत ही दिग्गज ये प्लेयर हैं। 84 देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ना ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 85 देखते हैं, गुएर्निका जो एक मुख्य चित्र है किस चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया? तो गुएर्निका जो ये चित्र है जिस चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया वो थे पाब्लो पिकासो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं, मजलिस कहाँ की संसद को कहा जाता है भाई? मजलिस जो है ना देखिए मजलिस कहा जाता है मालदीव के संसद को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मालदीव के संसद का नाम मजलिस होता है, देखिए। और यहाँ पे जो है पोलैंड है, पोलैंड की संसद का नाम सोजिम होता है। तुर्की के संसद का नाम होता है ग्रैंड नेशनल असेंबली और मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगारा सॉरी, राइट। चलिए 87 देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राजपथ हाईवे कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे लंबा राजपथ या नेशनल हाईवे की बात करें तो वो है नेशनल हाईवे नंबर 44। याद रखें यह राजपथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, ठीक है।
और यह सड़क मार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, यूपी, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होके ये गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 87, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है ना, ये स्थित है पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? देखिए शेर जो है ना, ये नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह और उसके देश यहाँ पे जो ऑप्शन है उस हिसाब से मैं बताऊँ। देखिए लिली का अगर हम बात करें, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिली जो बोला है, यहाँ पे लिली फ्रांस की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह लिली हो जाएगा। ठीक है, ईरान की अगर बात करें, ईरान जो यहाँ पे है, ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान का गुलाब हो जाएगा। और रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया का हो जाएगा डबल हेडेड ईगल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर जो है ना, नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय चिन्ह है। 90 नंबर देखते हैं। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है टी प्रकाशम को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं। क्रिस्पर तकनीक यानी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरपेस्ड शॉर्ट प्लैंडरोमिक रिपीट्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में होता है? ठीक है, तो यहाँ इसका जो यूज होता है वो होता है वंशानुगत बीमारियों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 92 देखते हैं। बिहार से कुल कितने एनएच गुजरते हैं? देखिए बिहार से जो कुल एनएच गुजरते हैं वो उनकी संख्या है 43। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ से मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं आंसर्स का। तो यहाँ पे जो एक शेप दिया जा रहा है, ठीक है, पृथ्वी चित्रानुसार एक दीर्घावृत्ताकार कक्षा में गति करती है, जिसके नाभि पर सूर्य एस स्थित है। इसकी घूर्णज गतिज ऊर्जा जो है किस बिंदु पर अधिकतम होगी? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 94 देखते हैं। क्या बोला? निम्नलिखित में से किस में बल नियत रहता है? तो बल नियत जो रहता है वो रहता है एक समान रेखीय गति में। ठीक है, 95 नंबर देखते हैं। बिहार विधान परिषद के में सदस्यों की संख्या निर्धारित है, कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है वो है 75। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं। राम, श्याम व मोहन ने क्रमशः 35,000, 98,000, 91,000 लगा के एक व्यापार यानी बिजनेस स्टार्ट किया। वर्ष के अंत में मिले लाभ को इनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया गया। यदि श्याम का भाग 2,282 रुपये है तो कुल लाभ कितना हुआ है? तो जो कुल लाभ है वो है 5,216 रुपये, याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 97। अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे, उस दूरी को सामान्यतः कितना समय लगता है? तो उस दूरी को जो सामान्यतः जो समय जो लगेगा वो 1 घंटा 12 मिनट लगेगा। ठीक है, याद रखें 1 घंटा 12 मिनट। 98 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? देखिए 7 होल 1/2% लाभ पर बेचने पर सोहन एक कुर्सी को 7 होल 1/2% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 12 होल 1/2% कम खरीदा हो तथा 5 रुपये अधिक पर बेचकर 30% लाभ लिया हो तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए कुर्सी का जो लागत मूल्य है ना वो 80 रुपये हो जाएगा। 99 देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये और 3 वर्ष में 624 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? देखिए ब्याज की जो दर है ना, ब्याज की दर 4% हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 100। ए एक काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी 3 घंटे में तथा ए और बी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो सी अकेला जो है ना उस काम को 12 घंटे में करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 8 का, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 द प्लेटफॉर्म से ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर ये वीडियो आपको आपकी स्टडी में वैल्यू देता हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।